किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। उनका नाम मीनाक्षी और अनीता था। उनका जीवन बहुत कठिनाई भरा था क्योंकि वे बेहद गरीब थे और खाने के लिए भी उनके पास बहुत कम साधन थे। अनीता एक बहुत प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची थी, जो अपनी माँ की हर संभव मदद करने की कोशिश करती थी। एक दिन जब घर में बिल्कुल भी खाने का सामान नहीं बचा था, मीनाक्षी ने अनीता से कहा, बेटी, हमारे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं बहुत चिंतित हूँ कि हम आज क्या खाएँगे। अनीता ने माँ को ढाँढस बंधाया और कहा, माँ, आप चिंता मत करें, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद वहाँ से कुछ खाने योग्य मिल जाए। अनीता जंगल की ओर चल पड़ी, लेकिन वहाँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। चलते चलते वह थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अचानक एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और अनीता को रोते हुए देखकर बोली, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? अनीता ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी माँ बहुत परेशान है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बूढ़ी औरत ने अपनी झोली से एक छोटा सा जादुई बर्तन निकाला और अनीता को देते हुए कहा, यह एक विशेष बर्तन है। जब भी तुम्हें खाने की ज़रूरत हो तो इसे कहो, बर्तन पकाओ, और यह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट दलिया पकाएगा। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो इसे कहना, बर्तन अब बंद करो। तब यह दलिया पकाना बंद कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका सही उपयोग करना, वरना यह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। अनीता ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और बर्तन लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और फिर बर्तन के पास जाकर कहा, बर्तन पकाओ। तुरंत ही बर्तन में दलिया पकने लगा और उसकी मीठी महक पूरे घर में फैल गई। मीनाक्षी और अनीता ने बहुत स्वाद लेकर दलिया खाया और उनका पेट भर गया। जब वे संतुष्ट हो गई तो अनीता ने कहा, बर्तन अब बंद करो, और बर्तन ने दलिया पकाना बंद कर दिया। अब मीनाक्षी और अनीता के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। जब भी उन्हें भूख लगती, वे बर्तन से दलिया बनवा लेती। उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लौट आई थी। गांव में भी उनकी खुशहाली की चर्चा होने लगी, लेकिन वे दोनों इस बर्तन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन अनीता की माँ ने सोचा कि वह अकेले ही बर्तन का उपयोग करके दलिया बनाएगी। अनीता उस समय घर पर नहीं थी। मीनाक्षी ने बर्तन के पास जाकर कहा, बर्तन पकाओ, और बर्तन ने तुरंत दलिया पकाना शुरू कर दिया। लेकिन मीनाक्षी को याद नहीं था कि बर्तन को बंद कैसे करना है, और दलिया बर्तन से निकलकर पूरे घर में फैल गया। मीनाक्षी ने घबराकर बर्तन से कहा, बस अब बस करो बर्तन। लेकिन बर्तन ने सुना ही नहीं और दलिया पकाता रहा। दलिया घर के हर कोने में भरने लगा और फिर बाहर गली में बहने लगा। मीनाक्षी बहुत परेशान हो गई और वह सोचने लगी कि अब क्या करे। दलिया पूरे गांव में फैलने लगा और लोग चौंक गए कि अचानक इतना सारा दलिया आ कहाँ से रहा है। किसी को कुछ नहीं समझ आया कि यह हो क्या रहा है। इस बीच अनीता जंगल से लौट रही थी। उसने गांव में दलिया की नदी सी बहती देखी तो तुरंत समझ गई कि उसकी माँ ने बर्तन का गलत उपयोग किया होगा। वह भागते हुए घर पहुंची और जोर से चिल्लाई, बर्तन अब बंद करो, और बर्तन ने तुरंत दलिया पकाना बंद कर दिया। अनीता ने अपनी माँ को समझाया कि जादुई बर्तन का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी ने अपनी गलती मानी और अनीता से माफ़ी मांगी। उन्होंने मिलकर पूरे गांव की सफाई की और बाकी बचे दलिया को गांव वालों में बांट दिया। सभी लोग बहुत खुश हुए। अब मीनाक्षी ने सीख ली कि जादू का सही उपयोग करना चाहिए और बिना जाने कुछ भी नहीं करना चाहिए। वे दोनों मिलकर सुखपूर्वक रहने लगे और उनके पास कभी खाने की कमी नहीं रही। जब भी गांव में कोई भूखा होता, वे उसे अपने घर बुलाकर दलिया खिलाते। इस तरह उस छोटे से गांव में कभी भी कोई भूखा नहीं सोता था। वे दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि उनके पास जितना भी था वह दूसरों के साथ बांटकर उन्हें खुशी मिलती थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी से किया गया सही निर्णय जीवन को सुखमय बना सकता है। साथ ही हमें जो कुछ भी मिला है उसे सही तरीके से और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।